बाबा जय गुरुदेव के चरणों में खरबों खरबों प्रणाम करते हुए उनके लिखे हुए वचनों को हम दोहराएंगे। न हम साधक है, न हम योगी है, न जोगी है, न तपस्वी है। जो कुछ है दयाल के बल के ऊपर हम टिके हुए हैं। तो सभी प्रेमी भाई बहन को मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि मालिक जो है हमारे पूर्ण धनी है, क्योंकि हमारे अंदर में जो विकार पड़े हुए हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इस जरिए से सही चीज हमको पता नहीं चलती। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि प्रेमियों सत्संग हर रोज करो, ये मालिक का वचन है। और सत्संग करते रहोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर में जो बुराई पड़ी हुई है वो छूट जाएगी। एक साथ में नहीं छूटेगी, धीरे धीरे। एक साथ में अगर छोड़ना चाहते हो तो नहीं छूट सकती है, क्योंकि जन्मों जन्मांतर से, युगों से, कल्पतरु से हमारी जो पड़ी हुई, हमारे मन के अंदर में जो छुपी हुई बुराइयां हैं वो एक साथ निकल नहीं सकती है। इसीलिए पहली चीज मैं गुरु महाराज की बात को बताता हूं कि खान पीन के ऊपर पूरा ख्याल रखना। इधर उधर कहीं भी रिश्तेदारों में भी हम लोग जाते हैं, बिरादरी में जाते हैं, तो प्रसंग है तो जाना भी पड़ता है। और जहां मजबूरी है आपकी, वहां उस परम पिता परमात्मा बाबा जय गुरुदेव को याद करके, उनको नमन करके और कहना, हे मालिक, इसमें जो कोई बात हो तो आप दयालु है, हमको माफ कर देना। मगर आपको पता है कि हमारे रिश्तेदार है और उनका खान पीन सही नहीं है, तो उस घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। खाने की बात तो दूर रही, पानी भी मत पीना, नहीं तो जो आपने कमाई की है वो एक क्षण में लूट जाएगी। इसलिए पहले तो हमको परहेज पे आना पड़ेगा। जो जो गुरु महाराज ने हमको बताया है, हम सबको बताया। ऐसा नहीं कि एक को अलग बुला के बताया, दूसरे को अलग बुला के बताया। जो कुछ बताया हम सबके बीच में गुरु महाराज ने सबको बताया कि बच्चों इसी तरह से चलोगे तो ये आपकी नैया में पार लगा दूंगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि गुरु के प्रति आपका विश्वास कितना है, फिर गुरु के प्रति आपका भाव कितना है, तीसरी चीज गुरु के प्रति प्रेम कितना है आपसे, इसके ऊपर निर्भर करता है। देखिए हमारी भी अभी उम्र हो गई, जो कुछ जवानी के जोश में जो हो गया और उसके बाद में कहीं अपने जानबूझ के कर्म किए, कुछ अज्ञानता में कर्म किए और कुछ काल और माया ने हम लोग को घेर दिया। इसीलिए हमने जो कमाई की थी वो खत्म हो गई। उस मालिक की दया महर से उन्होंने हमको नहीं छोड़ा। हम तो जीवात्मा इतनी कैपेबल नहीं है कि जो स्वयं उठ सके। उनकी दया नहीं रहेगी तब तक हम लोग उठ नहीं सकते हैं। तो दया की भीख हर रोज मांगो कि हे दयाल पुरुष, हम तो अज्ञान जीव है, हमको कुछ पता नहीं है क्या ब्रह्मांड है, क्या पार ब्रह्म है, क्या ऊपर के महाकाल लोक है, कहाँ सतलोक है, ये सब हम लोग भूल गए। इसीलिए प्रेम करने में कोई पैसा नहीं लगता है।
अगर आपके पास में धन नहीं है तो तन से सेवा करो, संगत की। और वो भी नहीं है, शरीर बराबर नहीं है और सेवा नहीं कर सकते हो, तो मन से सेवा करो। और जिसके पास में धन है वो धन से सेवा करे। ये जो रास्ता है परमार्थ की ओर ले जाता है। ये हमारे में पड़े हुए अवगुण, कोई न कोई चीज किसी के पीछे लगी हुई है। और ये संसार जो है अग्नि है, अगर किधर आग लग गई तो 8 घंटे 10 घंटे में बुझ जाती है, मगर ये हमारे अंदर में जो आग जलती रहती है, पूरा जीवन जलती रहती है आग। इस संसार को समझो, सोच समझकर कदम बढ़ाओ। और उनको अच्छी तरह से गुरु महाराज ने कहा है, ये संसार नाशवान है, इसमें क्या रखा है बच्चों? ये घर तुम्हारा नहीं है, ये जमीन जागीरी तुम्हारी नहीं है, धन दौलत सोना चांदी हीरे जवाहरात ये सब कुछ आपका कुछ नहीं, वो तो आपको किराए पर दिया गया है। ये शरीर भी किराए पे है। जब श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी, एक क्षण के लिए खत्म। जो हम सब जीवात्मा, सब लोग, जितने भी लोग बने, जितने भी ब्रह्मांड बने, सब शब्द के द्वारा पे वो सब घूम रहे हैं चारों तरफ। अगर वो दयाल पुरुष एक क्षण के लिए बंद कर दे तो पूरा महाप्रलय हो जाता है, कोई नहीं बचता है। फिर केवल अनामी महापुरुष रहते हैं। ये जो 4 लोग ऊपर के हैं, सकलोक, अलखलोक, अगम लोक और अनामी लोक, ये 4 लोग बचते हैं, बाकी के 4 नीचे के पूरे हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हम लोग का कि हमको ऐसे पूर्ण धनी मिले। कहीं जन्म में हम लोग ने भी कुछ किया होगा, कुछ पुण्य किया होगा, किसी की सेवा की होगी, तब जाके गुरु महाराज ने हम लोग को नामधन बख्श दिया। अभी हम कैसे यहां से निकलेंगे, उनका तरीका भी गुरु महाराज बताते हैं कि बच्चों ये समझ लो आप कि जिसके जहां तुम रहते हो, ये परिवार भी तुम्हारा नहीं है। तुम कहते हो रिश्तेदार मेरे हैं, वो भी तुम्हारे नहीं है। तुम कहते हो ये संसार हमारे हैं, वो कोई भी तुम्हारा यहाँ नहीं है। और काल और माया ने ऐसी जाल बिछाई है, इसमें से जीवात्मा निकलना बहुत कठिन, बहुत मुश्किल। संत मंत ऐसे तो बहुत सरल है, मगर सत्य के राह पे चलने से सरल है। अगर हमारे में पड़े हुए अवगुण वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते। जैसे किसी को खाने की आदत पड़ गई है तो खाना ढूंढता रहता है, किसी को जुआ खेलने की आदत पड़ जाती है, वो जुआ खेलना, वो उनको ऐसे सोबत में और उनको ऐसे लोग मिल जाते हैं। और कोई काम के वशीभूत में हो जाते हैं तो उसमें खत्म हो जाते हैं। ये जो 5 शत्रु है हमारे पीछे लगाए, उनको एक एक करके गुरु के दया के बल से मालिक से माफी भी मांगते रहो और दया भी मांगते रहो कि हम तो साधन भजन क्या कर सकेंगे गुरु महाराज, वो तो एक निमित्त है। गुरु महाराज ने कहा है कि साधन भजन तो केवल निमित्त है, असली तो दया है। और दया कैसे प्राप्त होगी? गुरु से तुम प्रीत करोगे तब। गुरु को गुरु मत समझो, वो स्वयं अनामी महापुरुष परमात्मा है। जब आपके अंदर में भाव प्रकट हो जाएगा कि गुरु महाराज
ने हमको रोटी दी। यहाँ के बंधारे पे हम लोग जाते थे तो बहुत बड़ी दया रही गुरु महाराज की, ये मैं नहीं कह सकता हूं आपको। हमारी बुराई जो है वो हम बाहर निकाल देंगे, जो अच्छा ही चीज है उसको छुपा के रखो। तो उन्होंने बहुत दया की, बहुत बख्श की। तो गुरु महाराज के चरणों में अरबों खरबों प्रणाम करते हुए उनके वचनों को हम दोहराएंगे। आप अलग अलग प्रांत के सब लोग हैं, सबको एक तार से तो एक समय तो ऐसा हुआ, गुरु महाराज मंच के ऊपर आपके बैठ गए और जितनी भी प्रेमी बैठे थे वो सब के ऊपर निगाह कम से कम 15-20 मिनट घुमाते रहे। तो कभी कभी संत महापुरुषों की दया हो जाती है जीवों के ऊपर, तो दया बख्श कर देते हैं। ऐसे हमारा कर्ज नहीं कम हुआ, कर्ज तो उन्होंने काटा, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हम में है क्या। गुरु की दया के दो स्थान है, एक तो उनकी आंखें, दूसरा उनके चरण। चरणों के स्पर्श से अभिमान का त्याग होता है और सेवक के अंदर ये भाव पैदा होता है कि गुरु की आंखों के सामने ठहर कर उनकी दया ले सके। गुरु के पास पहुंचकर भी कुछ कानून उनकी दया के होते हैं जिनके द्वारा दया प्राप्त की जाती है। यदि सेवक ने गुरु के नियमों का पालन भली भांति कर लिया तो यह सत्य है, दया सेवक अवश्य प्राप्त कर लेगा। सेवक को गुरु के पास पहुंचकर सदा चुस्त चालाक रहना चाहिए। सेवक जरा भी गुरु के पास रहकर गाफिली करता है तो सत्य है कि गुरु की दया से खाली रहेगा। सत्संगी जनों को आदेश है कि जहां तक बने वचनों का पालन करे। सत्संग की हालत कभी कभी नाजुक गुजरने लगती है, ऐसी नाजुक परिस्थिति में सेवक घबरा जाता है और परमार्थ में कभी परमार्थ की कमी शुरू हो जाती है। ये जरूर है कि कर्म अनुसार गुरु कुछ हालातों को पैदा इसलिए कर रहा है कि उसके कर्म घट जाए। पर सत्संगी जनों को ये सुनाया जाता है कि तुमने इतने दिनों जो सत्संग सुना है उसका तुम्हें क्या असर हुआ और तुमने परमार्थ के रास्ते में क्या करनी की। कभी कभी सत्संगी जनों की परीक्षा संसारियों के द्वारा कराई जाती है और उन्हीं के द्वारा कर्म काटने का प्रबंध किया जाता है। सत्संगी जनों को जो परमार्थ में हाथ धोकर लगे हैं उन्हें सत्संग के पूर्व के कर्मों पर ध्यान देना होगा और साथ ही जिस अवस्था में जब है अब है उसको भी विचार करना होगा। सत्संगी जनों को तभी समझ में आ सकता है जबकि अपने कर्म पर विचार किया जाएगा। गुरु की महानता सदा से रही और रहेगी। गुरु ने सत्संगी जनों को नेक पाक और पवित्र बनाया है और जो उनकी शरण में आएंगे उन्हें भी बनाता रहता है गुरु महाराज। गुरु कभी नहीं चाहता कि सत्संगी जनों को कोई कष्ट हो। सुनाई देते हैं बराबर? हाँ भाई, बहुत बढ़िया सुना रहे हैं भाई। गुरु जैसा पवित्र है उसी तरह पवित्र सत्संगी जनों को करना चाहते हैं। यानी कि हमारे गुरु महाराज शुद्ध पवित्र पाक तेज पुरुष प्रेम स्वरूप दयाल स्वरूप, वो हमको भी ऐसा बनाना चाहते हैं। सत्संगी जनों को उपदेश लेकर सदा नाम कमाई में लगे रहना चाहिए जहां तक हो सके और जब जब मौका मिले साधन करते रहना चाहिए।
साधक अपने अंदर एकता का भाव उसी वक्त प्रकट कर सकता है जब गुरु की आज्ञा का पालन करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गुरु के पास गए, उपदेश लिया और कुछ साधन न किया, फिर दूसरों के पास पहुंच गए। साधक नहीं समझ पाता है कि करनी का फल हमारे इरादे के अनुसार मिलेगा। यदि हमारा इरादा सच्चा है और दृढ़ है और गुरु सच्चा मिल गया तो चिंता की बात नहीं। जल्दी नहीं करना चाहिए और दूसरे के दरवाजे पर जाना और भीख मांगना उचित न होगा। सही दर पर पहुंचकर इरादे के अनुसार भीख मिल जाती है। जो रास्ता गुरु ने साधक को दिया उसकी कमाई अर्थात साधन करना अति जरूरी है। साधन के द्वारा दया का फल प्रकट होता है। चेतावनी, सत्संगियों, ये दुनिया है, इसे अपने कर्मानुसार इन्हीं भोग योनि में रहना है, इन्हीं नीच योनि में जाने का कर्म करते हैं। अभी कहने से मान नहीं रहे हो, आगे उन्हें पछताना होगा। साधन करने वाले प्रेमी जनों को आदेश दिया जाता है कि सदा सूरत के जगाने वाले साधन में लगे रहें और दुनिया की कार्रवाई कम कर दे ताकि ज्यादा फसाव न होने पावे। अपना अमूल्य वक्त लगाकर शब्द मार्ग के साधन में लगे रहो। जीवन के अंत समय तक तुम अपना सच्चा मित्र शब्द को पकड़ लो। जो अपनी सफलता से अपने आप को भूल चुका है, जब तक इसे गुरु सहारा न देगा तब तक जागना नहीं हो सकता है। अपने कर्म पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कारण भी हो सकता है कि हम कर्म अपनी भूल से बुरे करते हो और हमारी सूरत बजाय पवित्र होके गंदी हो चली जाती है। गुरु हिदायत से प्रेमी को कर्म करना चाहिए। गुरु समझता है कि किस भाव से जीव कर्म करेगा तो इसका यहाँ फंसाना यानी कर्म में बंधन नहीं होगा। रहस्य अति सूक्ष्म और बहुत अधिक बारीक है, इसे समझना असंभव है। हाँ, महापुरुषों की यदि कृपा रही तो समझ सकता है। कर्मों के बस होकर जीव अनादि काल से नट की तरह नाच रहा है। कर्म और अकर्म, कर्म वासनाओं के आधार पर होते हैं। जैसे जिसकी वासना हो वैसा ही कर्म अपनी इंद्रिय द्वारा करेगा और फिर उसका भोक्ता बनेगा। अकर्म आंखों के ऊपर है। यदि शरीर कर्म से छुटकारा पाना चाहते हो तो गुरु के पास पहुंचकर आंखों के ऊपर जो रास्ता सूरत के जगाने का है, जहां पर सूरत को होश दिलाया जाता है, उस अवस्था में पहुंचकर कर्म कर जाते हैं और सूरत अकर्म गति प्राप्त कर लेती है। ऐसी अकर्म गति बगैर महान महात्माओं के प्राप्त नहीं हो सकती। शरीर कर्म का बंधन सदा से चला आता है और हम इतने ज्यादा अभ्यस्त शरीर मोह के हो गए हैं कि इसे छोड़ना भी पसंद नहीं करते हैं। मुझे तो इसका बहुत दुख है। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मुझे इस बात का बहुत दुख है। शरीर कर्म का बंधन सदा से चला आता है और हम इतने ज्यादा अभ्यस्त शरीर मोह के हो गए हैं कि इसे छोड़ना भी पसंद नहीं करते हैं। मुझे इस बात का दुख है। दुनिया के लोग की बात बताई स्वामी जी महाराज। दुनिया के लोग लालच के वशीभूत होकर नाच रहे हैं। उन्हें ज्ञान अज्ञान का पता नहीं है। जड़ वासनाओं से इस चैतन्य शक्ति का अनुभव चाहते हैं और उसी का
दिग्दर्शन चाहते हैं, उन्हें अफसोस करना चाहिए। तुम्हारे अंदर ही नाद हो रहे हैं, क्यों नहीं सुनते हो? रतन जवाहरत की खदान तुम्हारे पास है, तुम उससे महरूम हो। गुरु से युक्ति लेकर उस अनमोल जवाहरत को प्राप्त करो। जब तुम गुरु के पास जिज्ञासु बनकर पहुंचोगे और अमोलक नाम धन पाने का प्रश्न गुरु से करोगे, तो ये सत्य है कि गुरु नाम धन जरूर देगा। तुम्हारी जिज्ञासा गुरु को मालूम है, वह जानता है कि तुम नाम धन चाहते हो या तुमने अपने स्वभाव के अनुसार प्रश्न किया है। संसारी लोग, बहुत से लोग गुरु के पास पहुंच जाते हैं किसी आदमी के जरिए से, या उनको दूसरी जगह बैठने या गप्पा मारने को न मिले तो वो चले महात्मा के पास आकर एक प्रश्न कर दिया। यदि उन्हें समझाया दिया गया और समझ में भी आ गया, पर अपने मूढ़ अज्ञान भाव में उसे ठुकराकर फिर उसी अनिच्छा स्वभाव में बरतने लगे। ऐसे लोग जिज्ञासु नहीं होते हैं, वह तो अपना समय नष्ट कर चुके हैं, दूसरे का समय भी जाया करते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि कीमती वक्त किसी का कोई जाया करता है तो उसे पाप का भी भागी बनना पड़ेगा, और एक दिन उसके लिए भी आता है, अब कि उसे पछताना होगा। ये मत समझो कि किसी को धोखा देता हूं तो मेरे लिए धोखा नहीं होगा। धोखा तुम्हारे लिए भी है, अवश्य होगा। करनी का फल, मनुष्य की करनी का फल सबके सामने देर अबेर आएगा। यदि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं या किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो इन दोनों का परिणाम हमारे सामने अवश्य आएगा। परमात्मा हमारे लिए नहीं है, पर परमात्मा के लिए हम है। हम उसे नहीं देखते हैं, पर वो हमको देखता है। हम में वो आंख नहीं जो हम उसे देखें, उसमें वह आंख है जो मुझे देखता है। जो परमात्मा की सत्ता के साथ जुड़ गए हैं, वो परमात्मा को सब जगह देखते हैं। हम परमात्मा से जुदा है, इसीलिए परमात्मा सब जगह मौजूद नहीं है। हमारे कर्तव्य, तुम ये कोशिश करो कि परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। यदि तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा है तो तुम गुरु के पास पहुंचो, वह तुम्हारे परमात्मा के साथ जुड़ने का वेद देगा। गुरु वही शक्ति है जो परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है। बाहर की आंखों से हम मनुष्य गुरु देखते हैं। समय तो यह है कि जो आत्मा परमात्मा की सत्ता के साथ जुड़कर उसकी तद्रूप हो गई, वह उस परमात्मा का रूप है जो कि अपने सत्यता गुरु रूप में प्रकट करता है, अर्थात अपना बोध कराता है। जीवन के लक्ष्य का निशाना मुर्गा भी जानती है, पतंगा अपने लक्ष्य को समझता है, हंस अपने को समझता है। पक्षियों की ये हालत है जो कि अपने असूल को समझ रहे हैं, पर अफसोस है कि हम मनुष्य नहीं समझ रहे हैं। स्वार्थ भाव में आकर कर्म करे और अपने विचार से कुछ न समझे, ये हमारी भूल है। साधक के कर्तव्य, हर क्रिया आपको उतनी ही करनी होगी जितना कि हम अपने शरीर के स्वास्थ्य को कायम रख सके। परमार्थ कमाने के साथ साधक को ज्यादा फसाव संसार में नहीं रखना चाहिए। साधक को
ज्यादा संसार में रहा, तब जब साधक साधन में बैठेगा उस वक्त उसका मन नहीं लगेगा और अकुलता कर साधन छोड़ देगा।